खुद ही धर्म के विरोधी है। कभी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हैं, कभी राम जी को मोदी के उंगली में पकड़ा देते हैं। बताओ राम जी की छवि ऐसी है। मैं केवल सोनम वांगचुक जी के लिए गुड़गांव से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि वो 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो मेरे को उनकी चिंता है। हिटलर की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की सरासर हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल जवाबदेही नहीं है। मैं अब बता रहा हूँ, आने वाले समय में देखना, ईंट से ईंट न बचा दिए नितिन नवीन। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ना, इस बार नहीं जीतेगी, क्योंकि हमारे बच्चों के एक जो आंख आंसू का न बदला ले लिया तो मेरा नाम बदल देना। पर मैं आज भी बता रहा हूँ कि भाई साहब, ये देखो, ये गुंडे लोगों की सरकार है। ये शांति पूर्वक जो आंदोलन है, ये शांति पार्टी को हराना विषय है नहीं। हमारा पहला आंदोलन जो चल रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देगा तो 2 दिन के अंदर एक शब्द कहा कि वो हुलू लुलू डांस करके आए। हाँ जी बिल्कुल। वो कौन साहब हैं? आपको पता है सर, सबको पता है यहाँ पे। पठान का बच्चा जिसका एब्सटेन फाइल में नाम आया है, वो पठान का बच्चा जाके नाचा था वहाँ पे। अच्छा, तो एक बात बताओ, तो प्रॉब्लम नाचने से है क्या? नहीं, ना नाचने से है मेलोडी। देखो अभी देखो सर, देखो अगर सर ऐसी बातें करेंगे मुद्दे से क्यों मुद्दे से भटका। हाँ, ये भटकाना बिल्कुल। क्या है मुद्दा? मुद्दा क्या है? जो बच्चों, ये देश बर्बाद हो रहा है, सारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसके बारे में सोचो ना आप। इसके बारे में मुद्दा जो रोड मैप क्या है, कैसे सुधरेगा ये भविष्य? अरे बच्चे जब जो ये हो रहा है, अफरा तफरी, बच्चों को यानी गुमराह किया जाता है धर्म जाति पंथ के नाम से, वो सबसे मुद्दा है। और जो वास्तव में जो करना चाहिए वो गवर्नमेंट करती है। ये गवर्नमेंट तो कह रही है धर्म बचेगा तो ही ना आप बचेंगे। अरे धर्म पहले, देश बचना चाहिए, पहले देश बचे। देश नहीं रहेंगे तो धर्म क्या रहेगा? जब हम भारत के लोग ही नहीं रहेंगे तो ना धर्म रहेगा ना कोई धंधा रहेगा। ये खुद ही धर्म के विरोधी है। कभी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हैं, कभी राम जी को मोदी के उंगली में पकड़ा देते हैं। बताओ राम जी की छवि ऐसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो दो कौड़ी के चावल पे आते, मुद्दे पे आते। पेपर लीक हुआ है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जी सर। मान लो इस्तीफा हो भी गया जी सर, तो फिर लीक रुकेगा कि नहीं रुकेगा? सर देखो, ये तब की सुनो, ये सर ये तब की तब देखा जाएगा। अभी लोगों के जो अगला वो आएगा कोई शिक्षा मंत्री, उसके अंदर तो डर तो रहेगा ना, और वो अपना काम और बढ़िया से करने की कोशिश करेगा ना। अगर वो भी अच्छा नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ भी ऐसे करेंगे, ठीक है। जब तक सही नहीं हो जाएगा हम आंदोलन ऐसे करते रहेंगे, हटाते रहेंगे, लाते रहेंगे, जो सही कर देगा। बिल्कुल सरकार की अगर फेलियर हो रहा है सरकार की तरफ से, जवाबदेही है। ये रेजिग्नेशन आवाजें शांत हो जाएंगी ना, तो सरकार हातिम ताई हो जाएगी। तो लोकतंत्र में जवाबदेही है सरकार बिल्कुल की सर। कि अगर पेपर लीक हुआ तो सरकार जवाब दे। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर कई दिनों से भूख हड़ताल चल रही है जी सर, 10-11 दिन। सरकार ने कुछ भी जवाबदेही नहीं तय करी। नहीं सर, कोई जवाब मीडिया में कोई बाइट दी है ना, अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल सर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का एक कैसा रवैया है? बहुत, अब क्या कहते हैं, बहुत, अब कैसे बताएं उनका तानाशाही हातिम ताई है। ये नाजीवाद और फांसीवाद को मानते हैं। हिटलर की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की सरासर हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल जवाबदेही नहीं है। हुई थी, शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, और यहाँ पे तो देखो 89 शायद पेपर लीक हुए हैं। 93 हो गए हैं। यहाँ रेलवे दुर्घटना हुई और अश्वनी जी ने नई रील बना रहे थे सर। खैर वो अभी मुद्दा नहीं है, वैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे थे। अभी तो मेन मुद्दा सर यही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। और ये भी है सर, ये जो गवर्नमेंट है, जब भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो जो अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है उसको वो ना दूसरा साबित कर देते हैं गलत, कि ये लोग आतंकवादी हैं, बुरे लोग हैं, देशद्रोही हैं। अभी जैसे प्रधान जी हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये तो उनकी बी टीम है। मतलब आपको कोई अपोज कर रहा है, आपके उससे कोई सहमत नहीं है, तो आप उसको ऐसा क्यों कहा जाता है बता रहा हूँ। नहीं, जैसे ही कोई आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, प्रदर्शन होता है, वैसे ही वो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं जो सोशल मीडिया पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ कौन बी टीम का दिख रहा है, आप मुझे बताइए। सारी हम आपसे आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बी टीम का दिख रहा हूँ। तो ये बताओ कि वही लोग यहाँ बार बार रैंडम चेहरे ही क्यों आते हैं? वो मैं रैंडम चेहरा नहीं हूँ, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं वही क्यों आ जाते हैं? मैं रैंडम चेहरा नहीं हूँ, मैं वॉलंटियरली आया हूँ। एक बात, जिसको सरकार से तकलीफ होगी वो तो आएगा। मुझे आपसे तकलीफ होगी, मैं आपके पास भी आऊंगा। बलि का बकरा बनेगा वही तो आएगा। हम देखो, हम अंधभक्त नहीं है। नागरिक नहीं है क्या?
जी मोहम्मदन चेहरा इस देश का नागरिक नहीं है क्या? नहीं है नागरिक नहीं, फिर है। आप क्यों सवाल कर रहे हैं? मैंने मोहम्मदन की बात ही और नहीं करी। ये जो है ना कि असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, ये भी एक नैरेटिव है कोई भी प्रोटेस्ट को धूमिल करने के लिए, उसकी जो पावर है उसको कम करने का ये भी एक तरीका ही है इनका, कि ये साबित कर दो कि ये लोग खालिस्तानी हैं, कि ये लोग आतंकवादी हैं, इसलिए ये बी टीम है बुरे लोगों की। नहीं तो आप अगर ये सही तरीका नहीं। वो खालिस्तानी साबित कर रहे हैं तो यहाँ के लोग या वो लोग तो हम यही प्रूव कराते रहे कि हम हिंदुस्तानी है। जो कराओगे सर जी जो मुद्दा है, अब हम अब हमारी औकात रहेगी कि उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले, जिनका स्वतंत्रता संग्राम से आंदोलन में कोई उनका नामो निशान ही नहीं रहा है। अब वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं और हम देश प्रेमी हैं, उनसे सर्टिफिकेट। अब ये जो हमारे जो बच्चे 23 जिन्होंने सुसाइड किया है, ये आप मानते रियल है कि नहीं? बिल्कुल रियल है। तो अब इस चीज में हम ये कहाँ से हम अपने आप को प्रूव, ये मुद्दा कब हो गया कि हमें प्रूव करना है कि हम हिंदुस्तानी हैं? मुद्दा तो ये है ना, हम ये क्यों प्रूव करने लगे कि हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं हम लोग सही लोग हैं? मेन प्रोटेस्ट का मुद्दा भटकाने के सब तरीके हैं ये। यहाँ जो स्टेज की लीडरशिप है, आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, अभिजीत दीपके जी इसकी लीडरशिप कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर स्टेज से गायब दिखते हैं, यहाँ दिखते नहीं है। आप गलत टाइम पे आते हो, आप गलत टाइम सर जी प्रोटेस्ट में बहुत चीजें होती हैं, सब है यहाँ पे लीडर नहीं जीत रहा है, जब सबके सब लीडर काम करते हैं। सर मेरी बात सुनो, मैं केवल सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बातें केवल आके एक बार सुन तो ले कि वो क्या चाहते हैं, क्या उसका सोनू सॉल्यूशन। मांगचुन जी की बात, हाँ बातें सुनो, दो विचार बताओ उनके। उनके विचार। हाँ, जो दो बातें उन्होंने कही आपको समझ में आई? उन्होंने ये कहा पहली बात कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए उनको, क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। तो वही बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार को केवल कम से कम आके एक बार उनकी बातें तो सुननी चाहिए सरकार की तरफ से। कोई चलो ये डिमांड है कि इस्तीफा चाहिए, हाँ। सोनम वांगचुक की दो बातें जो आपको अच्छी लगी हो और आप बताना चाहते हो उनके कि दो विचार हैं। एक तो है कि वो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज कि वो कहते हैं कि देखिए हमारे सामने दो चीजें होती हैं, एक हमारी ड्यूटी होती है और एक नैतिकता होती है। आप राइट टू वोट करते हैं, गवर्नमेंट को आप एक जिम्मेदारी निभाते हैं, और आप उस सरकार को वोट करते हैं, विश्वास आप एक विश्वास जताते हैं कि बीजेपी को दे कि कांग्रेस को दे, वो आपकी नैतिकता होती है। तो जो सरकार है उसकी भी दो चीजें हैं कि एक तो वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और जो दूसरी चीज है कि वो अपनी नैतिकता दिखाए कि अगर वो फेल है तो उसको सामने आके उन जिन बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करे और उन बच्चों का न्याय दे, इस्तीफा दे। मैं केवल सोनम वांगचुक जी के लिए गुड़गांव से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि वो 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो मेरे को उनकी चिंता है।